ताने खाना में 14 बच्चों की अमवात, लाहौर की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार, तमाम बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मालिक मकान और मजदूरों समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत। हुकाम ने कहा खातून टीचर को FIR में नामजद नहीं किया गया। ज़रूरत पड़ी तो टीचर को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। तफ्तीश में किसी सरकारी मुलाजिम का किरदार आया तो उस पर भी FIR दर्ज होगी। ताने कहना में 3 बहन भाई भी जाँ बहक, बड़ा भाई जख्मी। बस्ती ईदगाह के एक घर के 7 बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए। 5 साल का अब्दुल्ला, 9 साल की उरूज और 11 साल की ईमान फातिमा चल बसे। बड़ा भाई और 3 कज़न्स जख्मी हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना में छत गिरने के हादसे पर इजहार अफसोस। कहा नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे, दुख की घड़ी में हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यकीन दहानी करवाई है कि वाक़ये की शफाफ इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक 30 जून को बलोचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे गए। फोर्सेज ने चारों ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती तर्क करे, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हर हमले का जवाब देगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। अफगान तालिबान रजीम को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बेबुनियाद और मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, टारगेटेड और मुतनासिब हैं। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमेरिका ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकराती सेशंस में दोनों ममालिक के नुमाइंदों और माहिरीन ने हिस्सा लिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम, सिफारती उमूर और मुंजमद ईरानी असासों की वापसी से मुताल्लिक बातचीत। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुशनर की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात, मुज़ाकरात की तैयारियों का जायजा लिया। सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी क़यादत के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। ईरान को जौहरी हथियार तर्क करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तेल की कीमतों में कमी हो रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमेरिका ने ईरान पर बाज़ पाबंदियों में नरमी की है। ईरान पर आयद मालियाती और करेंसी की पाबंदियां नरम की गई हैं। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के बायस सेक्टर F7 में दरख्त गाड़ी पर गिर गया। नथिया गली, अयूबिया समेत गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। हैदराबाद, बालाकोट, बाजोड़, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। खोशाब, टेक्सिला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। खबरदार, मानसून के दौरान दरिया के बहुत करीब जाना खतरनाक हो सकता है। नारान में दरियाए कुन्हार के किनारे खड़ी गाड़ी पानी का बहाव तेज होने के बाइस बह गई। गाड़ी में सवार 4 अफराद को रेस्क्यू टीम ने बाहिफाजत निकाल लिया। गाड़ी को दरिया से निकालने की कोशिशें जारी। सयाहों का ताल्लुक शेखुपुरा से है। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेलों में तबाही। 27 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। शिगर में भी सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ सड़कें बंद, सैलाबी रेले सड़कें बहा कर ले गए। PDMA के मुताबिक जिला खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। अपरदीन में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 15 तालिबात जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध की सूबे में लोड शेडिंग की शिकायत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। विफाक हमें विंड और सोलर बिजली घर लगाने की इजाज़त नहीं देता। विफाकी हुकूमत का यह तर्ज अमल समझ से बालातर है। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वाले पहले अपने सूबे में निज़ाम लाएं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं।
रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार 7 मुलजिम तीसरे दिन भी पकड़े ना जा सके। पुलिस के मुताबिक मजीद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बैंकों पर 10 करोड़ की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करना लाजमी करार। ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग का नया निज़ाम नाफिज हो गया। किसी अकाउंट में 10 करोड़ जमा या निकाले गए हों, स्टेट बैंक को रिपोर्ट करना होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक रिपोर्टिंग का दौरानिया साल में 2 मरतबा 6-6 माह की मुद्दत पर मुहित होगा। इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक माली लेन देन की मौसर निगरानी करना है। विफाकी बजट और फाइनेंस एक्ट का इत्तलाक, नए टैक्स रेट नाफिज हो गए। तनख्वाहों पर नए इनकम टैक्स स्लैब, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी, कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी के नए रेट्स का इत्तलाक हो गया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए टैक्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, FBR का टारगेट 12,830 अरब रुपए था। 13,000 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू हासिल किया। माजी में पहले कभी इतनी कम मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। पाकिस्तान की टैक्स वसूलियाँ तकरीबन 2 गुना हो चुकी हैं। मसनूई ज़हानत से FBR को जदीद इदारा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय कैदियों में 52 सिविलियन और 198 माहीगीर शामिल। भारत ने 439 कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की। 386 सिविलियन और 53 पाकिस्तानी माहीगीर शामिल। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सानिया काहना के जाए हादसा का दौरा। मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। दुआ है कि आइंदा कोई बच्चा ऐसे हादसे का शिकार ना हो। हसन मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत यकीनी बनाएगी कि मुल्जिमान को सख्त सजा मिले। लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जख्मी खातून टीचर जेर इलाज। कहा, 2 साल से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। छत टपकने की वजह से मरम्मत का काम शुरू किया गया था। हादसे में बेटी भी जख्मी हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास मानसून की पेशगी तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ का विफाकी और सूबाई सतह पर मौसर ताउन पर जोर। इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील दे दी। कहा, वज़ीर ख़जाना हंगामी फंड की तश्कील के लिए पेशगी तैयारी मुकम्मल करें। दरियाओं की गुजरगाहों पर तजावुज़ात का पेशगी हल यकीनी बनाएं। सदर आसिफ जरदारी से सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की मुलाकात। बैनुस्सूबाई उमूर और बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का बैनुस्सूबाई ताउन के फ़रोग़ पर जोर। कहा, ताउन से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुहेल आफरीदी को तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। अली अमीन गंडापुर दोबारा वज़ारत आला के ख़्वाह नहीं। वज़ीर आज़म से हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। हम अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के लिए बात करेंगे। पंजाब में 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ। आखिरी मरहले में 360 अरब के बिलासूद कर्जे जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज को ज़राअत से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, हमने किसान को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाया। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात की केसेस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद 7 जुलाई को तलब। खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में इंतखाबात के शेड्यूल के लिए मुशावरती इजलास तलब। पंजाब में हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हमारा वाहिद हदफ पंजाब के हर शहरी तक रिलीफ पहुँचाना है। अवामी खिदमत के सफ़र की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची समेत सूबे भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाबी इक़दामात का मकसद जदीद, महफूज और आरामदेह सफ़र है। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में कहा, तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बरसाती नालों की सफाई का जायजा। आई चंद्रीगढ़ रोड के करीब रेलवे कॉलोनी में नाले का मुआयना किया। कहा, नालों की सफाई का काम 15 सितंबर तक जारी रहेगा।
कराची का नीपा हाइड्रेंट टैंकर्स की नामुनासिब पार्किंग के बाइस सील। डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की ने कहा, हाइड्रेंट इंतजामिया को टैंकर पार्किंग के लिए इकदाम करने की हिदायत की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत वाज़ेह हैं। इसराइल ने मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया तो ईरान इसका जवाब देगा। स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ ने कहा, मफाहमती याददाश्त की शराइत पूरी होने तक नए मुज़ाकरात नहीं होंगे। जंगबंदी की निगरानी के लिए कमेटी कायम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ 60 रोज़ के लिए खुली है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान के साथ ताल्लुकात का नया दौर कायम हुआ है। ईरान के साथ मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3748 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,84,050 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना फी तोला 5,200 रुपये सस्ता, कीमत 4,19,636 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,59,770 रुपये हो गई। फेस्को और गैप्को की निजकारी के लिए दरखास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी। फेस्को के लिए 7 और गैप्को के लिए 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर। तर्जुमान निजकारी कमीशन ने कहा, आईएसको के लिए आखिरी तारीख 7 सितंबर ही रहेगी। फ्रांस, बरतानिया, स्पेन और नेदरलैंड्स में गर्मी का जोर कम, मामूलात ज़िंदगी बहाल। हीट वेव ने मशरकी यूरोप का रुख कर लिया। मशरकी जर्मनी में दर्जे हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। हंगरी, जमहूरिया चेक और पोलैंड में भी 41 डिग्री की गर्मी। फिगर के 2 कोहपैमाओं ने दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। महबूब अली और अब्बास अली ने 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत पर कौमी परचम लहरा दिया। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में 47 डिग्री, तालबंदीन और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 33 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 43, इस्लामाबाद और लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 40, गिलगित में 39, स्कर्दू में 35 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 34, श्रीनगर में 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।